चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। समय हो चुका है बड़ी खबरों को जानने का। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2000 के नोट बनकर बुरे फंसे प्रधानमंत्री मोदी, जगह जगह हो रहा प्रदर्शन, वहीं फूका गया है प्रधानमंत्री का पुतला। जानेंगे इसके बारे में किस तरह से बुरे फंसते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। चलते हैं, बड़ी खबर है मणिपुर से। बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर से हिंसा है भड़की, आम लोगों ने हिंसा के बीच जला रहे हैं घर। जानेंगे इसके बारे में। वहीं तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटका फतह करने के बाद अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार। 26 मई को होने वाली है पार्टी की अहम बैठक। रहेंगे अशोक गहलोत, वहीं सचिन पायलट रहने वाले हैं शामिल। जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। नए संसद भवन को लेकर मचा घमासान। अब इसी बीच टीएमसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया जमकर विरोध। 19 पार्टियां बना रही हैं उद्घाटन से दूरियां। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बजरंग दल होगा बैन, तय हो चुका है कर्नाटका में। मुस्लिम पक्ष ने आवाज की अपनी बुलंद। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आजम खान को बड़ी राहत। जिस मामले में हुई थी विधानसभा की सदस्यता रद्द, फिर मामले को कर दिया गया खारिज। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कुछ बड़ा ऐलान हुआ है कमलनाथ द्वारा। जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एनडीटीवी की सीनियर एडिटर सारा जैकब ने दिया इस्तीफा। एक एक करके सारे नाता तोड़ रहा है एनडीटीवी से। जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की बात को रखकर फिर से बढ़ा दी है भाजपा की मुसीबत। जानेंगे इसके बारे में। वहीं आखिरी के बुलेटिन बात करेंगे किस तरह से लोगों के बीच बढ़ती जा रही है राहुल की लोकप्रियता। वहीं पीएम मोदी के बजाय लोग चाहेंगे राहुल गांधी को। सब खबरों को जानेंगे करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा खबर चल अपने हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बुरे फंसते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2000 के नए नोट बंद करने के बीच फूका जा रहा है जगह जगह पुतला। साथ ही विरोध प्रदर्शन में निकाली गई है 100 यात्रा। बड़ी खबर निकल के आ रही है रायपुर से। एनएसयूआई ने रायपुर में अनोखा प्रदर्शन किया जिसमें 2000 के नोट बंद करने के विरोध में निकाली 100 यात्रा। फूका गया है पीएम मोदी का पुतला। एनएसयूआई ने आज सोमवार को रायपुर में अनोखा प्रदर्शन किया जिसमें एनएसयूआई ने 2000 की करेंसी बंद किए जाने के विरोध में 100 यात्रा निकाली। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश सचिव कुणाल दुबे ने नेतृत्व में घड़ी चौक से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे। फिर 2000 के नोट के बंद करने के विरोध में अंबेडकर चौक तक विरोध प्रदर्शन निकाला गया है। इसी बीच भ्रष्टाचार के बीच अब मोदी का पुतला भी फूका जा रहा है। इसके बाद वह 100 यात्रा को रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। पीएम मोदी का पुतला फूका गया। इस मौके पर पुलिस और साथ ही साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। आपको बताते चले कि संगठन के प्रदेश सचिव कुणाल दुबे ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नवंबर सन 16 में 500 और 1000 के नोट बंद किए थे और यह दावा किए थे कि यह कदम भ्रष्टाचार आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया, यही फिर से वो भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ 2000 के नोट बंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से गलत है। वह केवल और केवल अपने साथियों को बचाने के लिए 2000 के नोट बंद कर रहे हैं और कर्नाटक हार की वजह से घबराए प्रधानमंत्री एक नई चाल चलना चाहेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री की ये चाल उनके ऊपर ही भारी पड़ती नजर आ रही है और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर की आग थमने को नाम नहीं ले रही है। इसी बीच भेदभाव और प्रतिशोध की हिंसा में अब जलने लगा है आम लोगों का घर। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। फिर से वहां सेना को तैनात करना पड़ा। 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। पिछले हफ्ते ही हिंसा काफ़ी ज़्यादा भड़की थी, तब अनेकों घर में आग लगाई गई, अनेकों लोग मर गए थे। करीब 10,000 से ज़्यादा लोग हिंसाग्रस्त हुए थे। इलाकों के बाहर पूरी तरह से सैन्य बल को तैनात किया गया था। उस वक्त सरकार ने उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने का भी आदेश किया था। उसके बाद करीब 10 दिनों तक कोई उपद्रव नहीं हुआ, मगर वहीं सोमवार को जैसे ही इम्फाल में पूरी तरह से सैन्य बल की थोड़ी ढील दी जाती है, उसके बाद फिर से इलाके में हिंसा भड़क उठती है। बताया जा रहा है कि वहां मैतेई समुदाय के लोगों ने जबरन दुकान बंद कराई और जिसके बाद हिंसा
भड़कने लगी। यहाँ तक देखी जाए तो आम लोगों के घरों में भी आग लगाई गई। आपको बताते चले जिनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, जो किसी भी तरह से हिंसा में शामिल नहीं थे, उनके घर पर भी आग लगाई जा रही। और बीजेपी सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। किस तरह से एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, वहीं लगातार बीजेपी उसमें ढील देती आ रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है राजस्थान से। बड़ी खबर है, राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस है तैयार। 26 मई को होगी पार्टी की अहम बैठक। शामिल होने वाले हैं अशोक गहलोत के साथ साथ बताते चले सचिन पायलट, नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। कर्नाटक फतह करने के बाद अब नंबर है राजस्थान की। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मात देने के बाद अब कांग्रेस की निगाहें राजस्थान चुनाव पर है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आलाकमान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते 26 मई को राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। अगले दिन वहीं 27 मई को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना मिजोरम के चुनाव को लेकर भी बातचीतें होने वाली है। इसी बीच बताते चलें कि ऐसे 2 दिन बाद होने वाली बैठक में पायलट और गहलोत के मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। खास बात निकल के आ रही कि 11 मई से शुरू हुई सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा अब लगातार कांग्रेस की भी मुसीबतें बढ़ा रही हैं, क्योंकि कर्नाटक फतह करने के बाद अब नजदीक है राजस्थान का चुनाव। ऐसे में अपनी पार्टियों के बीच मतभेद काफी ज्यादा दुखदायी हो सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, नए संसद भवन को लेकर मचा है घमासान। उद्घाटन का होगा बहिष्कार। टीएमसी आम आदमी पार्टी के बीच अब कांग्रेस की हुई एंट्री। 19 पार्टियां बना रही हैं उद्घाटन से दूरियां। कांग्रेस और टीएमसी सहित विपक्ष के 19 सांसदों सहित अब संसद भवन के उद्घाटन समारोह से बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाला जा रहा है और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लोकतंत्र पर सीधा हमला बोल रही हैं। सरकार ने विपक्ष के इस कदम को पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब पुराना संसद भवन 100 सालों तक चल सकता था तो ऐसे में नए संसद भवन की क्या जरूरत थी, जबकि देखा जाए तो देश की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत थी। या लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए। आपको बताते चले कि वो लगातार चुप्पी साधें, चाहे वो किसी भी तरह का मामला क्यों ना रहा हो। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हर मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। शाह का कहना है कि राजनीति को इससे अलग होकर जोड़ना चाहिए। यह देश की बात है और देश इसमें आगे बढ़ रहा है। वही विपक्ष की बात है, देश कहाँ आगे बढ़ रहा है। देश में तो महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, तो क्या संसद भवन बनाने से देश आगे बढ़ेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटक में बंद होगा बजरंग दल, हो चुका है तय। लगातार मुस्लिम समुदाय कर रहा अपना मांग। बड़ी खबर निकल के आ रही, जमीयत उलमे हिंद के कांग्रेस से बजरंग दल को प्रतिबंध करने वाले वादे को पूरा करने की मांग अब उठने लगी है। ऐसा नहीं है जो आगामी चुनाव में मुस्लिम समर्थक थे वो आने वाले चुनाव में भी समर्थन करेंगे, क्योंकि उनका खुला फरमान। उन्होंने कहा कि अगर बजरंग दल कर्नाटक में बैन नहीं होता है तो ऐसे में आने वाले आगामी चुनाव में वो किसी भी तरह से कांग्रेस की मदद नहीं करने वाले। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जमीयत उलमे हिंद के अध्यक्ष सैयद अरसाद मदानी ने कांग्रेस का वादा याद दिलाया, क्योंकि आपको बताते चले कर्नाटक में सरकार बनने से पहले कांग्रेस की राहुल गांधी ने यह बड़ा ऐलान किया था कि अगर सरकार बनते ही सबसे पहले बजरंग दल को बैन किया जाएगा। वहीं अब मुस्लिम समुदाय अपनी मांग उठाने लगा है और कांग्रेस को वादा याद दिलाने लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, आजम खान को मिली है बड़ी राहत। जिस मामले में रद्द हुई थी विधानसभा की सदस्यता, उसी में कोर्ट ने कर दिया बरी, वहीं विधायकी भी कर दी गई बहाल। सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण के आरोप में बरी कर दिया। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को जब खान को 3 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके तहत उनकी विधायकी भी चली गई थी। इस सज़ा के खिलाफ आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई में एमपी एमएलए कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस अपील पर फिर से आजम खान की इस दलील पर सुनवाई की, जिसमें नफरती भाषण देने के आरोप में उन्हें मुक्त कर दिया गया। साथ ही साथ उनकी विधायकी को फिर से बहाल कर दिया गया। दरअसल मामला है सन 2019 के चुनाव का, जिसमें वो मोदी योगी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी किए थे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। आपको बताते चलें कि कर्नाटक फतह होने के बाद राजस्थान के साथ साथ अब पूरी तरह से सेंधमारी करना चाहेगी कांग्रेस। एमपी में भी और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। किसी भी तरह के नए चेहरे नहीं दिखने वाले हैं इस बार। अब मध्य प्रदेश चुनाव में पुराने
चेहरों के साथ सरकार बनाना चाहेगी कांग्रेस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से उत्साहित कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह मध्य प्रदेश में अलग विधानसभा चुनाव में किसी भी तीसरे चेहरे या नए चेहरे को नहीं उतारना चाहेगी। वहीं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन लोगों का साथ मिला है उन्हीं लोगों के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे। यानी कि उन्होंने यह साफ संकेत दिया कि कमलनाथ को ही मेन भूमिका मिलने वाली है इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में। जिस तरह से उन्होंने पुराने चेहरे के साथ कर्नाटक में सरकार बनाई सिद्धरमैया DK शिवकुमार के साथ, उसी तरह वह अब बनाना चाहेंगे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ सरकार। पवन खेड़ा का कहना है कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार चोरी की सरकार नहीं होने वाली है। हम चुनाव जीतकर सत्ता में आएंगे। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि देश और धर्म में हो रही राजनीति पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। NDTV की सीनियर एडिटर सारा जैकब ने दिया इस्तीफा। एक एक कर सारे एंकर दे रहे हैं NDTV से इस्तीफा। लगातार गुलाम होती जा रही है NDTV। लगातार यह दलीलें रखी जा रही हैं कि इस पर केवल और केवल प्रधानमंत्री की दूषित राजनीति का प्रचार किया जाए, लेकिन वहां पर बताते चले कि एंकर इससे नाखुश होकर इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। NDTV की एंकर एवं वरिष्ठ संपादक सारा जैकब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से NDTV पर काम कर रही थी। सारा चैनल पर वी द पीपल शो भी होस्ट किया करती थी। NDTV को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने सबसे रचनात्मक और अच्छे रिपोर्टर के रूप में उभरती नजर आ रही। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी इच्छा से यह इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि लगातार इसमें सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पूरी तरह से मीडिया यानी चौथे स्तंभ को पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। इसमें केवल और केवल मोदी भक्त ही रह सकते हैं। गौरतलब है कि NDTV को अडानी ग्रुप द्वारा खरीदे जाने के बाद एक एक करके सारे एंकर इससे दूरियां बनाना शुरू कर दिए। इससे पहले रवीश कुमार वे ने भी अलविदा कह दिया था। वहीं अध्यक्ष सुब्रता सिंह ने भी इससे अलविदा कह दिया था। वहीं एक नए एंकर ने भी इस्तीफा दे दिया है और लगातार मुसीबत बढ़ती जा रही है क्योंकि गोदी मीडिया का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल के आया जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ा दी है बीजेपी की मुश्किलें। उन्होंने कहा कि कर्नाटका की तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल यानी 5 साल के कार्यकाल की तुलना उनके 10 साल के कार्यकाल से तुलना कर दी है, जिसमें बीजेपी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है और बड़ी मुसीबत बनती जा रही। उन्होंने बताया जिस तरह से कर्नाटका में इन्होंने पूरी व्यवस्था के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसी तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया और इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा है कि यूपी में सपा ही भाजपा को मजबूत चुनौती देगी। उन्होंने क्रिस्टा स्कॉट को बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं रही। बिजली संकट का गहरा प्रभाव रहा। बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। भाजपा के वादे कहीं भी काम नहीं आ रही है। किसानों को दोगुनी आय की बात की थी, लेकिन किसान अपनी आय तक नहीं निकाल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखने लगे हैं राहुल गांधी को। अब लोकप्रियता लगातार कर्नाटक चुनाव के साथ बढ़ती जा रही है। नया सर्वे निकल के आया। लगातार प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपाइयों की केवल और केवल सर्वे ही मुसीबत बढ़ा रहा है, क्योंकि कर्नाटक सर्वे में जिस तरह से चुनाव को लेकर सर्वे निकल के आ रहा था, वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही थी। वहीं प्रधानमंत्री सर्वे को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें लोग अब प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में आते हैं, लेकिन अब बड़ा इसमें फेरबदल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग अब इन्हें सुनना पसंद करना शुरू कर दिए। यह सर्वे निकल के आ रहा है जो खुद ही मोदी की गुलाम न्यूज़ एजेंसी यानी कि NDTV ने खुद निकाला है। उसमें गौरतलब है कि सर्वे में नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर 19 राज्यों में सर्वे किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि राहुल गांधी दूसरे नंबर पे हैं। जहां अगर बात की जाए आंकड़े की तो भाजपा यानी प्रधानमंत्री मोदी में करीब 43% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में सही है, लेकिन वहीं 38% लोग यह भरोसा जता रहे हैं कि आने वाले भावी प्रधानमंत्री के रूप में वह राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। और आपको बताते चले कि अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यह आंकड़ा 50 पार हो जाएगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ केंद्र से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते रहेंगे ऐसी बड़ी अपडेट के साथ। अगर आपको भी लगता है कर्नाटका की तरह राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की